ये है जी हमारी एफएससी की ये बुक है वैसे, लेकिन क्योंकि ये आपसे रिलेटेड है मैं काफ़ी लेक्चर इस पर दे चुका हूँ। कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री के सब्जेक्ट के ये रिलेटेड है। लिमिट और डिसकंटिन्यूटी ये हम पहले सवाल कर चुके हैं लिमिट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पे है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। ये सी कोई भी वैल्यू है जहाँ पे आपने कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन चेक करना है। तो ये आपके पास कंटिन्यूस फंक्शन है कोई, यहाँ पे कोई भी इसका ग्राफ हो सकता है। ये समझिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है आपके पास, ये मैंने जो आपको ग्राफ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपने यहाँ इस पॉइंट पर ये कोई भी वैल्यू है एक्स की 2, 3, -1, -2 कुछ भी हो सकती है। इस पॉइंट पर देखना है कि ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूस है या नहीं है। तो करना क्या होगा, हम देखेंगे कि यहाँ से लिमिट एक्सटेंड टू सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड टू सी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कि ये वैल्यू जब एक्स सी को फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड अप्रोच करता है तो वाई की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे हमने चेक करना है, ठीक है। इसी तरह से हम चेक करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू सी फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एक्सटेंड टू सी फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, कि यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आती है ये हमने चेक करना है, ठीक है। अगर ये दोनों लिमिट्स जो हैं इक्वल आ जाएं तो हम फिर कहते होते हैं कि लिमिट जो है एज एक्सटेंड टू सी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, वो जो भी वैल्यू आएगी एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट करना का मतलब है इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आपके पास आ जाती है। इज इट क्लियर, ठीक है। ये हम सवालों में अभी देखते हैं। उसके बाद जब लिमिट एग्जिस्ट कर गई, कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, उसके बाद हम देखेंगे वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है, किसकी वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कहाँ पर चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल टू सी पर, जहाँ पर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, एफ ऑफ सी। एफ ऑफ एक्स था ना फंक्शन, तो वैल्यू होगी एफ ऑफ सी, यानी वो पॉइंट डायरेक्ट उस फंक्शन में एक्स की जगह सी रख देंगे या 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, जो भी वैल्यू हुई तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। अगर ये लिमिट जो है जो आपने मालूम कर ली, जो एग्जिस्ट कर रही थी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पर, ठीक है। तो 3 चीज़ें इसमें मालूम करनी है, एक लिमिट मालूम करनी फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड, वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई फंक्शन इस तरह का हो कि आप ये इस फंक्शन इस वैल्यू पर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लिमिट फ्रॉम एक्सटेंड टू सी, इसकी वैल्यू फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड जब सी को अप्रोच कर रहा है एक्स जो है, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे वैल्यू आ रही, फ़र्ज़ करें 3 आ रही है, लेकिन यही फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, दूसरा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। जब एक्सटेंड टू सी फ्रॉम द राइट हैंड साइड करेगा, एक्सटेंड टू सी फ्रॉम दी राइट हैंड साइड करेगा तो इसकी वैल्यू इससे ऊपर चलेगी वाई की, ये 5 आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये जंप आ गया दरमियान में, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है इस केस में, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक हो गया। फिर ये हो सकता है कि ये कहते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे लेफ्ट और राइट लिमिट मुख्तलिफ आ जाएं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास होल हो और फंक्शन की वैल्यू ये हो आपके पास कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू तो सेम हो, जितना वाई यहाँ पर है उतना ही यहाँ से देखते होते हैं हाइट कितनी है, जितनी लेफ्ट हैंड साइड से उतनी राइट हैंड साइड से। लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट और राइट लिमिट बराबर है एट एक्स इक्वल टू सी पर, लेकिन यहाँ पर वैल्यू डिफाइन नहीं है एफ ऑफ सी। अब ये वैल्यू हो सकता है यहाँ पे कहीं पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन की गई है, ऊपर चले गई है, तो वैल्यू को इक्वल नहीं, फिर भी डिसकंटिन्यूस है, लेकिन इसी वैल्यू को आप यहाँ पे डिफाइन कर दें सी पर कि जितनी लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है उतनी ही वैल्यू यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू को लें, खुद से डिफाइन कर लें, तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाता है, ठीक है। इसको कहते होते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जहाँ पे वैल्यू आप खुद से असाइन कर सकें कि क्या आती है, फिर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक हो गया। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें वाई की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ चले जाती है लेफ्ट हैंड साइड से भी और राइट हैंड साइड से भी, जब सी को अप्रोच करता है, ये सी आपकी वैल्यू है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से प्लस इन्फिनिटी आ गई, राइट हैंड साइड से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इनफाइनाइट आ रही है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा। ये भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड से प्लस इन्फिनिटी बन रही हो एक्स इक्वल टू सी पर वैल्यू, लेकिन राइट हैंड साइड से जब एक्स अप्रोच कर रहा है फंक्शन का ग्राफ इस तरह आ जाए नीचे को, तो भी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा इस केस में, तो आपके पास फंक्शन तब भी डिसकंटिन्यूस रहेगा। अब हम देखते हैं कि उसने कहा है सवाल में डिस्कस द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी। कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, चेक करनी है, कहाँ पे हमने चेक करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले है आपने देखना है कि एक्स की वैल्यू किससे छोटी है किससे बड़ी है, तो 2 से छोटी भी है 2 से बड़ी भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कोई और फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए कुछ और फंक्शन है,
ठीक हो गया। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करनी पड़ेगी, राइट हैंड लिमिट भी मालूम करने की। फिर वैल्यू कहाँ पे मालूम करनी है, C2 है, x इज इक्वल टू पर। तो ये फंक्शन है जहाँ पे इक्वालिटी भी है, यहाँ पे x इक्वल टू 2 रखें वो वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी वैल्यू मालूम कर लें, कुछ भी कर सकते हैं आप, लिमिट मालूम कर लें या वैल्यू कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू कहाँ पे मालूम करनी, जब x इज इक्वल टू 2 रखा है, f(x) है ना फंक्शन, x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, फंक्शन में देखना है। यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, इक्वालिटी यहाँ पर है, तो यहाँ x की जगह 2 रखें तो 2 इंटू 2 4 + 5 9, ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद लिमिट मालूम करनी एट x इक्वल टू 2 पर। अब लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड के लिए छोटे x की वैल्यू 2 से छोटी के लिए कोई और फंक्शन है, बड़ी के लिए कोई और फंक्शन है। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड से जब x 2 को अप्रोच कर रहा है तो कुछ और फंक्शन है, राइट हैंड से कुछ और। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी मालूम करने की, इसे लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, इसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, x टेंड टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। अब फंक्शन डिसाइड करना है कि जब x 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है तो f(x) कौन सा होगा, ये वहाँ से देखना है। ये देखें ना, ये समझिए आपके पास 2 है, ठीक है, x इसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है, x टेंड टू 2 फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड का मतलब है जब x लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसका मतलब x की वैल्यू लेस देन 2 है। ठीक है, तो x लेस देन 2 वाला फंक्शन देखेंगे, वो आपके पास 2x + 5 है, वो फंक्शन आपने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। अब जब आपने फंक्शन डिसाइड कर लिया उसके बाद डायरेक्ट x इक्वल टू 2 पुट करें, वो भी 9 आ रहा है आपके पास। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट RHL लिख रहे हैं, लिमिट x टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑफ f(x). अब f(x) डिसाइड करना है कि क्या आएगा जब x टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड। यहीं पे आ जाएं, x 2 है यहाँ पर, x इसको राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जब राइट हैंड साइड पे है तो इसको लिखते हैं ऐसे, x टेंड टू 2 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, और जब x 2 के राइट हैंड साइड पे इसका मतलब x 2 से बड़ा है। तो इसके लिए फंक्शन देखेंगे कौन सा है, वो ग्राफ जो आपको डिफाइन किया गया उसमें देखेंगे ये फंक्शन मान रहा है 4x + 1, तो f(x) की जगह 4x + 1 रखें। अब लिमिट पुट कर दें, जब फंक्शन डिसाइड कर लिया तो 4 2 + 1, ये आपके पास 9 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल राइट हैंड लिमिट भी आ रही है, तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों सेम है ना, लेफ्ट से लें या राइट से लें इसका मतलब 9 आ रही है। तो दोनों को कंबाइन करके भी हम लिख सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ -2 और +2 की फॉर्म में, 2 की पावर -1 और 2 की पावर प्लस लिखने से। ठीक है ना, तो दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, इसका मतलब लिमिट ये आ गई। अब ये लेफ़्ट और राइट, इसका मतलब है लेफ़्ट लें या राइट लें एक ही है, तो दोनों को कंबाइन करके ये लिख लिया। अब लिमिट ये आ गई, वैल्यू आपके पास f(2) 9 है, तो वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट है, तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पर, x इक्वल टू 2 पर। ये तो हो गया सवाल यहाँ तक। अब कुछ सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे वो आपको कहे कि फाइंड सम कांस्टेंट, कि आपको दिया गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कंटिन्यूस फंक्शन लेना है। लेने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेनी है और वैल्यू के इक्वल भी रखनी है। ये है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अब जैसे ये सवाल है आपके पास, उसने कहा है कि फंक्शन तो कंटिन्यूस है, ठीक है, ये दिया गया है फाइंड सी कि f(x) लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसमें सिर्फ लिमिट की बात की, कंटिन्यूटी की बात ही नहीं की। तो हमारा सवाल और भी आसान हो गया कि लिमिट x टेंड टू -1 f(x) उसने कहा है कि एग्जिस्ट कर रही है। एग्जिस्ट का मतलब है आपने लेना है, यू आर बाउंडेड टू टेक लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कहाँ पर, x इक्वल टू -1 पर, जहाँ पर उसने दिया हुआ है। तो ले शाबाश, सबसे पहले यहाँ तो कंटिन्यूटी लिखा नहीं हुआ, लेकिन होना ये चाहिए था कि f(x) इज कंटिन्यूस, सवाल ये होना चाहिए था। चलें करते हैं इसको। सबसे पहले वैल्यू देखें कहाँ पर लेंगे, जहाँ पर x इक्वल टू -1 है, तो x की वैल्यू -1 कहाँ पे पुट करेंगे, जहाँ इसके इक्वल आ रहा है, -1 + 2, ये 1 आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये है वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड के लिए ये लिमिट होगी, राइट हैंड के लिए ये फंक्शन होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन लेस वाला और राइट के लिए ये फंक्शन आपने लेना है। ये हमें पाबंद कर दिया जब उसने कह दिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो शाबाश लें। तो लें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू -1 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ f(x), तो f(x) डिसाइड करें कि जब x लेस देन -1 है, तो वो पहले वाला फंक्शन था x + 2 वाला। तो जब आपने फंक्शन डिसाइड कर लिया, आप जस्ट x की जगह -1 रख दें, तो -1 + 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास जवाब आ गया 1। इसी तरह से x टेंड टू -1 फ्रॉम द राइट हैंड साइड, x -1 के राइट साइड पे, इसका मतलब उससे बड़े वाला फंक्शन लेना है जो -1 से बड़ा है। वो आपके पास ये फंक्शन दिया गया था जहाँ पे x की वैल्यू -1 से बड़ी है, c + 2। ठीक है, तो आपने फंक्शन की वैल्यू रख देनी है c + 2, ये आपने फंक्शन रख दिया। जब आपने फंक्शन डिसाइड कर लिया, अब जहाँ जहाँ x आ रहा है
अगर आ रहा है तो उसकी जगह -1 रख दें, नहीं आ रहा तो ऐसे ही लिख दें, तो c+2 आ गया। अब उसने ये कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब है आपने लेना है लिमिट, अगर उसने क्या एग्जिस्ट करती है, अगर इसको ऐसे ही ले लिया जाए तो आपने लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हमें दी गई है, क्योंकि उसने कहा लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ले लें शाबाश। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड की वैल्यू रख दे 1 और c+2, यहाँ से c की वैल्यू -1 आ गई। क्लियर हो गया। कंटिन्यूटी आप खुद चेक कर लेना, वो मैंने आपको बता दिया। ये सवाल है, सिर्फ मैं इसकी पिक्चर बना रहा हूँ। उसने कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, कहाँ पर x = 3 पर चेक करेंगे। आपने m और n की वैल्यू मालूम करनी है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लें, राइट हैंड लिमिट लें, वैल्यू लें, उससे आपके पास ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये थोड़ी सी पिक्चर भी बना देता हूँ, लेकिन आपने खुद ही करना है, ठीक है। ये आपका लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेना है। एक ये सवाल है, ये फंक्शन दिया गया, उसने कंटिन्यूस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मालूम करनी। बहुत आसान सवाल है, आपने बिल्कुल भूल जाना है। यहाँ उसने कहा x ≠ 2, इसका मतलब है या x <2 है या x <2 है, दोनों के लिए एक ही फंक्शन है, तो आपको लेफ्ट और राइट लिमिट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ एक लिमिट ले लें, लिमिट डायरेक्ट ले लें x → 2 और यहाँ पे अप्लाई कर दें। आप 0/0 फॉर्म बनेगी, रैशनलाइज करना पड़ेगा, ऊपर नीचे इसकी अलामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर दें, डिवाइड भी कर दें, वो बटे वाला x - 2 ख़त्म हो जाएगा जैसे ये रैशनलाइज किया हुआ है, आपके पास डायरेक्ट ये फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। जब ये कट जाएंगे तो सिंपल ये आ गया। अब x की जगह 2 रख दें, क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, 0/0 फॉर्म नहीं बन रही, तो वहाँ से आपके पास 1/6 आ गया। ये तो आगे लिमिट, ठीक है। अब आपने वैल्यू निकालनी है f(2), x = 2 पर ले रहे थे ना, तो देखें x = 2 पर उसकी वैल्यू क्या दी गई है, वो k है, तो इसका मतलब वैल्यू आपको k दी गई है, लिमिट के इक्वल रख दें क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस था, k की वैल्यू 1/6 आ गई। इज इट क्लियर? काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, ये आपने कर लेना है अच्छी तरह से। कल हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव वाले शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आपका एक्स्ट्रा लेक्चर है, चौथा कैलकुलस वालों के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।